नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल 4.2। ये काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, इससे काफ़ी चीज़ें हमें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक आपको नज़र आ रही हो कि इसको 7500 चले, न्यू पेज ओपन कर लेते हैं एंड ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास आई शेप बीम है ऐसे करके, ठीक है। आई शेप बीम है और उसमें उसने क्या बात की है, आई शेप बीम में यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये 90 है, 90 मिलीमीटर्स है। ये वाला जो है ये 20 मिलीमीटर्स है एंड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 40 मिलीमीटर है एंड जो ये वाली हमारे पास थिकनेस है ये है 30 मिलीमीटर। पहले हम डाटा देख रहे हैं। कास्ट आयरन है, उसने बताया है पार्ट एक्सेप्टेड अपॉन बाय 3 किलो न्यूटन मीटर कपल। मूवमेंट आपको दे दिया है 3 किलो न्यूटन डॉट मीटर। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 165 गीगा पास्कल। निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ फिलेट्स, वो यहाँ से एंड जो सर्कल होता है ये फिलेट है, उसने कहा इसको निगलेक्ट कर देना है। ए पार्ट है मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये अगर मैं साइड से शो कराऊँ ना, ये इसकी एक साइड व्यू है। अगर फ्रंट व्यू शो करूँ, फ्रंट व्यू करूँ तो कुछ ही ऐसा करके बनेगा ना बीम ऐसे करके, और ये ऐसे डॉटेड सी आपको लाइन नज़र आ रही होगी। अच्छा, जब इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स ऐसे करके लगेगी दोनों साइड्स पे, तो ये कुछ ऐसे करके बेंड होगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। अब ये नीचे वाली साइड किस चीज़ में होगी, कंप्रेशन में, और ये ऊपर वाली साइड किस चीज़ होगी, टेंशन में, ठीक है। अगर पहले जितनी भी एग्जांपल करते हैं उसमें बीम ऐसे करके बेंड था ऐसे करके, तो ऊपर वाली कंप्रेशन में होती थी ये वाली, और नीचे वाली क्या होती थी, टेंशन में होती थी। अब ज़रा ऑपोजिट है, एक्चुअल एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, टेंशन में ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है वो कंप्रेशन में हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं ये क्लियर होगी कि थोड़ा सा चेंज है एज हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या करना होता है, हमने क्या करना है, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। ये डाटा हमें गिवन है, इसको रेज कर देते हैं, और ये वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं, इनको भी हम रेज कर देते हैं। सो द फर्स्ट थिंग क्या चीज़ है, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है उसने। ये बेसिकली अब आपका जो है ना स्टैटिक्स का नॉलेज है, उसमें आपने सेंट्रॉइड्स जो हैं वो कैलकुलेट किए होंगे, पर मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। सेंट्रॉइड में बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये टेबल बनाते होते हैं। टेबल में क्या होता है कि लेट्स सपोज ये वाला पार्ट जो है इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ ये 2 है। तो 1 के लिए यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, ठीक है। ये हमारे पास ये है। सबसे पहले उसमें हम क्या करते होते हैं, एरिया 1 एंड 2। तो सबसे पहले 1 पार्ट का एरिया क्या है, 90 इंटू 20 ऐसी है, इसकी लेंथ 90 है इंटू 20, तो 90 इंटू 20 ये उसने 1800 एरिया निकाल लिया, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट का एरिया, सेकंड ये हमारे पास 40 है, 40 इंटू ये वाली साइड क्या 30 है और ये वाली 40 है, तो 40 इंटू 30 उसने 1200 ये एरिया निकाल लिया। देन उसका हम सम कर लेते होते हैं, सिग्मा एरिया सम वो कर लिया, और वो हमारे पास आ गया ये 3000, ये आ गया सबसे पहले। सेकंड पे हम क्या करते होते हैं, वाई डैश। वाई डैश, वाई डैश बेसिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास, वाई डैश होती है कि हम इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, ये वाला, एंड 1 पॉइंट का भी, इसका भी यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेते होते हैं, और उसका हम इस एक्सिस से डिस्टेंस देखते होते हैं। ये हमारे पास टोटल था 40। सेकंड का हम यहाँ से जब यहाँ तक लेंगे तो 20 मिलीमीटर आएगा, तो ये वाई का उसने लिख दिया, सेकंड का जो है वाई डैश 20 आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से ये हमारे पास 20 है, तो 20 का हाफ करेंगे 10, तो 40 + 10 50, तो ये वाई डैश हमारे पास 50 आ गया। तो ये वाई डैश भी हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या हमारे पास होता है, वाई डैश इंटू ए, वाई डैश इंटू ए 1800 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसने यहाँ पे आंसर बता दिया 90 10⁻³ आंसर आ गया। एंड इसी तरह 20 इंटू 1200 24 इंटू 10 3, एंड देन उसने इसका सम भी कर लिया, वो कुछ ही आंसर आपके पास आ गया। अब एक्चुअल में हमारे पास ये इक्वेशन होती थी, वाई बार इज इक्वल टू
सिग्मा वाई बार ओवर सिग्मा ए। सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए वाई बार, एक्चुअल जो इसका आई बीम का सेंट्रोइड है वो फाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर हमने सिग्मा ए ये फाइंड कर लिया और ये हमारे पास सिग्मा वाई ए ये फाइंड कर लिया। इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वाई बार क्या बचता है 38 मिलीमीटर। अगर ये आपके पास पॉइंट्स में आ रहा होगा तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें 38 मिलीमीटर। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब हमारे पास उसने क्या करना है, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको सारा आ गया याद कैसे करते थे, इसको रेस कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम फाइंड करते हैं सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेसिकली क्या चीज़ होती थी, ये इसमें हम लगाते होते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था बेसिकली आपके पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम था आई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई प्लस ए डी स्क्वेयर। मतलब जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इंटू डी का स्क्वायर। हमारे पास दो एरियाज हैं, ये 1 और 2 जो हमने बनाए हुए हैं। तो पहले सिग्मा 1 हम कर देंगे, 1 का 1/12 बी एच क्यूब प्लस ए डी स्क्वेयर, ये 1 का प्लस फिर 1/12 बी एच क्यूब प्लस ए डी स्क्वेयर, ये हमारे पास सेकंड का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का इसका 1/2, इसका b क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है देखें। 1/12 उसका b क्या बनता है 91 का, और h क्या बनता है 20। बी एच क्यूब है 90 इंटू 20 का क्यूब प्लस एरिया क्या बनता है 90 इंटू 20, ये एरिया का फार्मूला है। और हमारे पास d, अच्छा सॉरी इसमें ये d है, d मैं आपको समझाना भूल गया, वैसे आपको आइडिया होगा क्या होता है d। हमारे पास d बेसिकली होता है जो हमने यहाँ पे सेंट्रोइड फाइंड कर लिया, ये 38 मिलीमीटर, इस जगह पे 38 मिलीमीटर, 38 से यहाँ तक का डिस्टेंस जो यहाँ तक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ये डिस्टेंस बनता है, ये बनता है 10, और 10 के आगे ये 2 है तो ये 12 बनता है। तो d इस केस में हमारे पास क्या बनता है 12। ठीक है, यहाँ पे 12 है। और d सेकंड केस में क्या बनेगा, ये यहाँ से लेके ये जो ये पॉइंट है ये 38 के ऊपर है, और ये टोटल जो है 40 था। तो ये सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या बनता है 20 से आगे 40 बनता है, पर 20 से आगे हमने 18 तक जाना है। 20 प्लस कितना, बेसिकली ये वाला जो चीज़ ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो ये 20 40 में से 20 माइनस हो गया, 20 रह गया, 20 में से भी ये 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचता है 18, ये डिस्टेंस 18 हुआ। ठीक है, तो इस केस में d हमारे पास क्या आ गया 18। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी ये 868 10⁻⁹ है मेरा ख्याल मीटर 4, ये हमारे पास आ गई। इसको बड़ा करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये है -9 है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे सिंपल है हमारे पास, हमने मैक्सिमम टेंसाइल, ठीक है ये चीज़ आ गई हमारे पास। हमने मैक्सिमम टेंशन फाइंड करनी है, सिग्मा ए इज इक्वल टू mCA/I। अब उसने कहा टेंसाइल फोर्स फाइंड करनी है। अब आप बताएं, टेंसाइल फोर्स मैंने आपको बताया था कि बेंड हो रही होगी, ये नीचे वाली टेंसाइल होगी या ऊपर वाली टेंसाइल होगी। ठीक है, ऊपर वाली बेसिकली हमारे पास टेंसाइल होगी। ठीक है, मोमेंट उसने बताया था 3 किलो न्यूटन था। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे CA बेसिकली क्या होगा, ऊपर से लेके नीचे सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ये गड़बड़ हो चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, और ये ऐसे करके, और ये 38 पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास CA होगा। 20 है प्लस 2 22, तो इसको उसने 22 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे उसने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड नीचे जो आई हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे आई वो पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई टेंसाइल। कंप्रेसिव फाइंड करेंगे, कंप्रेसिव को उसने लिख दिया mCB/I। अब नीचे वाली साइड पे कंप्रेशन हो रही थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो CB होगा। तो ये कितना बनता है हमारे पास 38, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या था 38। तो m फाइंड करेंगे हम, m जो हमारे पास था 3 किलो न्यूटन, उसके बाद 38/I
आई हमारे पास कैलकुलेट था, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन भी आ जाएगी। लास्ट चीज़ उसने एक सी पूछी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें 1/ρm/EI फार्मूला है, इसको लगाएंगे एंड देन सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास रो का आंसर सर में चाहिए था। रो बेसिकली क्या था हमारे पास, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस केस में जब ये ऐसे करके बेंडिंग हो रही थी ऐसे करके, तो वो लाइन ऊपर को बनती थी। अब यहाँ पे देखे उसने ये लाइन नीचे को शो करा दी कि अब ये ऐसे करके बेंड हो रहा है, तो वो लाइन नीचे जाके कोई एक पॉइंट होगा, तो उसका डिस्टेंस है रो, उसका डिस्टेंस है 47.7 मीटर। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया ताकि आपको समझ आ गई बेंडिंग ऑफ बीम का।